डीसी के जनता दरबार में लोगों का जगा विश्वास, पर समस्याओं के निपटारा में संवेदनहीन दिखे संबंधित अधिकारी। जमाबंदी, ऑनलाइन रसीद, सरकारी जमीन और तालाब कब्जा छाया रहा मुद्दा। अंचल कार्यालयों का चक्कर काटने से लोगों को नहीं मिल पाई छुटकारा। कई योजनाओं पर हुई बैठक, मगर सिमट कर रह गई कागजों में। उपायुक्त स्तर पर लगातार हुई पहल में कुछ सुविधाएं हुई बेहतर तो कुछ रही अधूरी। आंगनबाड़ी का हुआ विकास, सरकारी स्कूलों को मिली नई राह तो निजी स्कूलों की मनमानी पर नहीं लग पाई अंकुश। समस्याओं से जूझती जनता को मिल पाएगी निजात। मिरर मीडिया के खास कार्यक्रम उम्मीद 2026 में देखें रिपोर्ट। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। जिला प्रशासन किसी जिले के सुचारू कामकाज, विकास और राज्य और केंद्र सरकार की नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू करने वाली प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था है, जिसका नेतृत्व जिलाधिकारी करते हैं, जो राजस्व, कानून व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित करता है ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके और शासन ठीक से चल सके। कुल मिलाकर जिला प्रशासन जमीनी स्तर पर शासन का वह चेहरा है जो सरकार की नीतियों को धरातल पर उतारता है और लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करता है, जिसमें उपायुक्त की भूमिका केंद्रीय होती है। अगर हम धनबाद की बात करें तो धनबाद उपायुक्त के जनता दरबार में कई तरह की समस्याएं उठी। अलग अलग क्षेत्रों से लोगों की समस्याएं पहुंची, जहां जमीन और अंचल कार्यालय के मामले ज़्यादा उठे। अधिकांश मामले जमीन कब्जा और अंचल कार्यालयों में जमाबंदी और पंजी 2 को लेकर चक्कर काट रहे लोगों के उठे। अंचल अधिकारी सहित कार्यालय के कर्मियों के कारण भी हो रही समस्याओं से आम लोगों ने उपायुक्त को अवगत कराया। धनबाद में भूमाफियाओं का इस कदर कब्जा रहा कि रैयतों के साथ साथ सरकारी जमीन भी उनसे बच नहीं पाई। यहां तक कि निगम को हस्तांतरित की गई। धनबाद अंचल अंतर्गत नारायणपुर मौजा के 2 एकड़ जमीन, मौजा नारायणपुर, मौजा संख्या 13, गत खाता संख्या 31, गत प्लॉट संख्या 127, हाल खाता संख्या 148, हाल प्लॉट संख्या 37, कुल 4 एकड़ 20 डिसमिल में से 2 एकड़ भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए तत्कालीन उपायुक्त ने 2023 में दिए थे, जो अब तक निगम को हैंडओवर नहीं हो पाई। हालांकि धनबाद उपायुक्त ने जमीन कब्जा से निजात दिलाने को लेकर बेहतर पहल की है, जहां करीब 1000 एकड़ सरकारी जमीन को न केवल कब्जा मुक्त कराया बल्कि विभिन्न शिक्षण संस्थाओं को मुहैया करा दिया ताकि धनबाद में विकास की गाथा लिखी जा सके, जिसमें 70 एकड़ बलियापुर में, 30 एकड़ महिला टेक्निकल विश्वविद्यालय के लिए, 7 एकड़ विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी को बिजनेस स्कूल के लिए, 222 एकड़ IIT ISM को नए कैंपस के लिए, 5 एकड़ केंद्रीय विद्यालय 2 के लिए, साथ ही 200 पंचायत भवन में 30 पंचायत भवन के 4 दीवारी निर्माण के लिए दिए गए हैं ताकि उसके आसपास के सरकारी जमीन को बचाया जा सके। एक बार हम सुनाते हैं पूरे मामले पर। जब धनबाद उपायुक्त से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, सरकारी ज़मीन एक तरह से बहुत बड़ा मुद्दा है इन टर्म्स ऑफ कि इतनी बड़ी संपत्ति सरकार की ऐसे ही पड़ी रहती है, ताला नहीं लगा रहता है, तो लोग उसको अतिक्रमण करते हैं। बट ठीक है, अगर कोई ज़रूरतमंद इंसान उसमें रह रहा है तो वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। सरकार भी चाहती है कि ऐसे बेघर बेसहारा को सरकारी मदद मिले, किंतु अगर कोई ऐसे उद्देश्य से, कब्जा करने के उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से अगर कोई सरकारी ज़मीन को कर रहा है तो वो घोर क्राइम है। उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए यथासंभव प्रयास कर रहे हैं, कोर्ट से लेकर अपने ऑफिसेज तक। और रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो हम लोग सिर्फ अतिक्रमण हटाने का नहीं, हम लोग मेन प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सभी सरकारी ज़मीनों पर सरकारी भवन बन जाए, सरकारी स्कीम्स आ जाए, सरकारी पार्क बन जाए, ताकि भविष्य में भी उसका अतिक्रमण नहीं। क्योंकि अमूमन देखा गया है कि चिन्हित कर लेने से, बोर्ड लगाने देने से अतिक्रमण रुकने के बजाय और बढ़ने लग जाता है, क्योंकि सबको पता चल जाता है कि इसका क्लेमेंट कोई नहीं। इसीलिए अब हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और लास्ट 6 महीने में मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि हम लोगों ने हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन को माननीय राज्य सरकार के मदद से, उनके आदेश पर बड़े बड़े चंक ऑफ लैंड जो है 70 एकड़ बलियापुर में नॉलेज सिटी के लिए, 30 एकड़ वुमेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए, 7 एकड़ विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी को बिजनेस स्कूल के लिए, 222 एकड़ IIT ISM को नया कैंपस के लिए, KV को 5 एकड़ केंद्रीय विद्यालय 2 के लिए, ऐसे कई बड़ी स्कीम्स को हम लोगों ने रिसेंटली ज़मीन दी है, जिसमें एक बड़ा चंक सरकारी जो है वो हमेशा के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा। और साथ ही साथ छोटे चंक्स की अगर बात करें तो हम लोग अभी लगभग 200 के आसपास नए अस्पताल
और लगभग 600 के आसपास 600-700 के आसपास नया आंगनवाड़ी बिल्डिंग ये सब करने जा रहे हैं। साथ ही साथ ज़िले के सभी हाई स्कूल और सभी अच्छा प्रदर्शन करने वाले मिडिल स्कूल सभी का, खासकर जो सड़क किनारे हैं, जो अतिक्रमण होने के अंदेशा से हैं, जैसे बेसिक स्कूल गोविंदपुर जैसा विद्यालय है, ऐसे सभी विद्यालयों का हम लोग बाउंड्री जो है वो सैंक्शन कर रहे हैं ताकि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले और सड़क किनारे होने से वो सुरक्षा का जो प्रॉब्लम रहता है वो ना हो। इन सब योजनाओं से मुझे लगता है कि एक बड़ा चंक सरकारी जो है हमारे पास रह जाएगा। अभी कुल 254 पंचायत भवन है, उनमें भी रिसेंटली हम लोग 30 पंचायत भवन का बाउंड्री सैंक्शन कर रहे हैं ताकि उसकी भी जो आसपास की ज़मीन है वो भी हमारे कब्जे में आ जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट बताया कि कई बड़े स्कीम के लिए सरकारी जमीन मुहैया कराए गए हैं, जिससे न केवल सरकारी जमीन कब्जा मुक्त होगी बल्कि तेजी से धनबाद विकसित होगा, शिक्षा के क्षेत्र में इसमें विकास भी होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 200 के आसपास नया अस्पताल, 600 के आसपास नया आंगनबाड़ी केंद्र और जिले के सभी हाई स्कूल और मिडिल स्कूल की चारदीवारी निर्माण की जाएगी ताकि बच्चों को स्वच्छ सुंदर माहौल मिल सके। सड़क किनारे जितने भी स्कूल है उसके आसपास चारदीवारी निर्माण होने से बच्चे स्कूल में सुरक्षित रह सकेंगे। कुल मिलाकर सरकारी जमीन पर कब्जे की जो शिकायतें आ रही थी, उम्मीद 2026 में वह धरातल पर कब्जा मुक्त नजर आएगी। वहीं तालाब कब्जा, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प, निजी स्कूलों की मनमानी और अंचल कार्यालयों के चक्कर से लोगों को मिल पाएगा निजात, क्योंकि धनबाद उपायुक्त से अब जगी है सबकी आस। अब तक के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आपको दिखाएंगे उम्मीद 2026 में सुविधाओं का कितना हुआ विस्तार और आम लोग कितना हुए लाभान्वित। तब तक के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।